हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। उसमें हम डिस्कस करेंगे सॉक टीम के बारे में कि सॉक टीम क्या होती है, उसकी सर्विसेज क्या होती हैं और वो क्या क्या काम करती है। सॉक का मतलब होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अपने ट्राई हैकमी में। यह है एक रूम है ट्राई हैकमी का, जिसमें हमें सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सर्विसेज और क्या डाटा सोर्सेज होते हैं, इन चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और लास्ट में एक प्रैक्टिकल सेशन भी देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है सॉक, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ये क्या होता है ना, ये सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी होती है दैट हाउसेस टीम्स ऑफ सिक्योरिटी एनालिस्ट and engineers who are responsible for monitoring, detecting, analyzing, and responding to security incident and events within an organization infrastructure। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इवेंट्स होंगे या इंसिडेंट्स होंगे, उनको मॉनिटर करेगी, उनको डिटेक्ट करेगी, फिर उसको एनालाइज करेगी और लास्ट में रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, ये काम होता है सॉक का। और चलिए फिर अब आगे देखते हैं लैब में। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सॉक इज अ टीम ऑफ IT security professionals tasked with monitoring a company's network and system 24 hours a day, 7 days a week। ठीक है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एक टीम है IT सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की। ठीक है, जिनका टास्क होता है मॉनिटरिंग करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को 24 आवर्स एंड 7 डे अ वीक। ठीक है, देयर पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग इज टू फाइंड वल्नरेबिलिटी ऑन अ नेटवर्क, डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्टिविटी, थर्ड वन डिस्कवर पॉलिसी वायलेशन, फोर्थ वन इज डिटेक्ट इंट्रूजन्स एंड फिफ्थ वन इज सपोर्ट विद द इंसिडेंट रिस्पॉन्स। अब इसको एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला होता है फाइंड vulnerabilities on the network। A vulnerability is a weakness that an attacker can exploit to carry out things beyond their permission level। ठीक है, vulnerability क्या होता है ना, एक लूप होल होता है, वीकनेस होता है, जिसको जो अटैकर फाइंड आउट करके उनको एक्सप्लॉइट करता है, जिससे हमारे सिस्टम पे वो अनऑथराइज एक्सेस कर सके और अनऑथराइज एक्सेस करने के बाद नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर सके, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है। A vulnerability might be discovered in any device software। ठीक है, जो vulnerability होती है वो किसी भी डिवाइस के सॉफ्टवेयर में हो सकती है, such as a server or a computer। For instance, the SOC might discover a set of MS Windows computers that must be patched against a specific published vulnerability। Strictly speaking, vulnerabilities are not necessarily the SOC's responsibility. However, unfixed vulnerabilities affect the security level of the entire company। तो क्या होता है ना, इसमें जो भी हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम हम कुछ भी यूज करते हैं, किसी चीज में भी वल्नरेबिलिटी हो सकती है। तो सॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उन वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करना और उसमें पैच लगाना। ठीक है, उनको उनकी वल्नरेबिलिटीज में पैचिंग करना और सिस्टम को सिक्योर करना, क्योंकि इन वल्नरेबिलिटीज के थ्रू ही अटैकर हमारे सिस्टम पे अनऑथराइज एक्सेस कर पाता है और नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर पाता है। वो पहले वो भी यही प्रोसेस वो करता है, पहले फाइंड आउट करता है वल्नरेबिलिटीज और उसके बाद वो एक्सप्लॉइट करता है। तो सॉक का काम क्या है, अपने जो भी वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स या कोई भी सर्वर्स यूज कर रही है, उनमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करना और उनमें पैचिंग एक्टिविटी परफॉर्म करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्टिविटी। अनऑथराइज्ड एक्टिविटी माने जिस चीज की ऑथराइज नहीं है पर्सन, वो चीज करना। Consider the case where an attacker discovers the username and password of one of the employee and use it to log into the company system. It is crucial to detect this kind of unauthorized activity quickly before it causes any damage
many clue can help us detect this such as geographical location। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या करता है अटैकर, डिस्कवर करता है क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम पासवर्ड किसी के, और लॉगिन करता है, और लॉगिन करने के बाद वो नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे कोई आपका सेंसिटिव डाटा को पढ़ सकता है, ठीक है, कोई डाटा फेच कर सकता है, नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है वो अनऑथराइज एक्सेस लेके। ठीक है, और इसको डिटेक्ट करने के लिए मैनी पॉसिबिलिटीज है, मैनी क्लूज होते हैं। उनमें से एक होता है जियोग्राफिकल लोकेशन। जैसे कि आपकी कंपनी है और उसका जो बिजनेस है वो विद इन इंडिया है, और किसी अगर अटैकर ने उसको यूएस से लॉगिन किया, तो ये उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन हमें यूएस दिखाएगी। तो हम उससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब हमारा बिजनेस यूएस में है ही नहीं, तो वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन किस यूजर की क्यों शो हो रही। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कवर पॉलिसी वायोलेशन। अ सिक्योरिटी पॉलिसी इज सेट ऑफ रूल्स and procedure created to help protect a company against security threats and ensure compliance. What is considering a violation would vary from one company to another. Example including downloading pirate media files and sending confidential company file insecurely. डिस्कवर पॉलिसी वायलेशन। ठीक है, एक कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स हमारे बने रहते हैं। ठीक है, जो कि एक कंप्लायंस का हिस्सा है। ठीक है, पार्ट है कंप्लायंस का। तो उन पॉलिसीज के हिसाब से ही हम टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे पासवर्ड पॉलिसीज है, उस पॉलिसी के हिसाब से ही हमें पासवर्ड यूज करने पड़ते हैं। जैसे किसी कंपनी में पॉलिसीज होती है कि वहाँ कुछ नंबर ऑफ साइट्स को हम ओपन नहीं कर सकते, वो भी एक पॉलिसी होती है। और जैसे कि इसमें बता रखा है, एक पॉलिसी है कि कोई भी हम पायरेट मीडिया फाइल्स को डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिसी बनाई है, कोई हम कॉन्फिडेंशियल कंपनी का फाइल्स को सेंड नहीं कर सकते। ये सारी पॉलिसीज होती है। अगर इन पॉलिसीज का वायोलेशन हो रहा है, तो ये भी फाइंड आउट करती है सॉफ्टी। ठीक है, मेंटेन करती है कि पॉलिसीज प्रॉपरली हम यूज कर रहे हैं या उसके हिसाब से हम वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिटेक्ट intrusions. Intrusions refers to a system and a network intrusions. One example scenario would be attackers successfully exploiting our web application. Another example scenario would be user visiting a malicious site and getting their computer infected. ठीक है, डिटेक्ट इंट्रूजन्स क्या होते हैं ना, इंट्रूजन रिफर करते हैं सिस्टम एंड नेटवर्क इंट्रूजन्स को। एक एग्जांपल होता है सिनेरियो would be attacker successfully exploiting our web application। ठीक है, एक तो किसी भी अटैकर ने हमारी वेब एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट कर दिया, ये हुआ एक इंट्रूजन। अनदर क्या होता है सिनेरियो वुड बी यूजर विजिटिंग अ मैलिशियस साइट एंड गेटिंग देयर कंप्यूटर इन्फेक्टेड। अगर कोई यूजर है तो उसने किसी भी मैलिशियस साइट में, ठीक है, वो जाके उसमें कम्युनिकेशन ट्राई कर रहा है, कम्युनिकेट करने के लिए किसी मैलिशियस साइट में जाके, तो जिससे उसका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गया। ये चीज बता रखी है डिटेक्ट इंट्रूजन में। नेक्स्ट है सपोर्ट विद द इंसिडेंट रिस्पॉन्स। एन इंसिडेंट कैन बी ऑब्जर्वेशन, अ पॉलिसी वायोलेशन, एन इंट्रूजन अटेम्प्ट, समथिंग more damaging such as a major breach. Responding correctly to a serve incident is not an easy task. The SOC can support the incident response team handle the situation. तो हमारे उसमें क्या होता है, एक सॉक टीम होती है और एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम होती है। जो भी इंसिडेंट आता है तो उसको रिस्पॉन्स करना, उसमें रिस्पॉन्स करना विद इन अ टाइम, हम एक टाइम पीरियड सेट होता है। ठीक है, और प्रायोरिटी वाइज टिकट्स हमारे रहते हैं। जैसे प्रायोरिटी 1 होती है 15 मिनट्स होता है, प्रायोरिटी 2 का 30 मिनट्स होता है, प्रायोरिटी 3 का 1 आवर होता है, और प्रायोरिटी 4 का 1.5 आवर्स होता है। ठीक है, इन तो ये
जो सपोर्ट करना होता है हमारे इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम को। एन इंसिडेंट कैन बी ऑब्जर्वेशन, पॉलिसी वायोलेशन, an intrusion attempt, or something more damaging such as major breach. Responding correctly to a serve incident is not a easy task. The SOC can support the incident response team handle the situation. ठीक है, तो जो SOC टीम होती है वो सपोर्ट करती है इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम का उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए। ठीक है, दिस रूम फोकसेज ऑन द SOC सर्विसेज एंड एवरीडे वर्क। वी रिकमेंड you that you finish the introduction to defensive security room before going through this one। ठीक है, what does SOC stand for? ये तो होता है सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स अ डे डज द SOC मॉनिटर द नेटवर्क? 24 आवर्स होता है। ठीक है, ये भी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम SOC की सर्विसेज। एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन। ठीक है, इन दिस एग्जांपल वी टॉक अबाउट example data sources that the SOC relies on, the services that the SOC provides, and example scenario। अब डाटा सोर्सेस क्या होता है ना, डाटा सोर्सेस वो होते हैं, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द SOC uses many data sources to monitor the network for sign of intrusions and to detect any malicious behavior। ठीक है, सम ऑफ दीज सोर्सेज आर सर्वर लॉग्स। डाटा सोर्सेज वो होते हैं जहां से हम लॉग्स को फैच करते हैं, मतलब जहां जहां से हम अपने सिस्टम पे या सिम जो होता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट जो होता है उसमें हम वो लॉग्स को फैच करते हैं और वहां पे स्टोर करते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं हम डाटा सोर्सेज, जहां जहां से हमें लॉग्स आ रहे हैं। ठीक है, और लॉग्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? सर्वर लॉग्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सर्वर ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क में बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, सच एज अ मेल सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर हो गया और डोमेन कंट्रोलर हो गया ऑन MS विंडोज नेटवर्क में। लॉग्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एक्टिविटीज सच एज सक्सेसफुल एंड फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स among many others। There is a trove of information that can be found in the server logs। ठीक है, जो लॉग्स होते हैं ना उस सारी इंफॉर्मेशन जो जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई है उस सर्वर पे, वो सारी जो एक्टिविटी है वो होती है आपके लॉग्स में। तो उन्हीं लॉग्स की हेल्प से एक एनालिस्ट जो है एनालाइज कर पाता है ट्रैफिक को कि उस सर्वर पे क्या हुआ है, कितने बजे हुआ है, किस यूजर ने परफॉर्म किया है, ये सारी डिटेल्स उस लॉग्स पे लॉग रहती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है DNS एक्टिविटी। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम एंड इट इज द प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग अ डोमेन नेम सच एज tryhackme.com टू एन IP एड्रेस सच एज 10.3.13.37। ठीक है, DNS का काम क्या होता है ना, डोमेन नेम को रिजॉल्व करना। जैसे हमने www.google.com डाला तो वो google.com के रिस्पेक्टिव जो IP होगी उसको शो कर देगा हमें। ठीक है, और वाइस वर्सा, IP डालोगे तो डोमेन नेम शो कर देगा। ये चीज होता है DNS का काम। अमंग अदर domain name related queries। ठीक है, one analogy of the DNS query is asking how can I reach tryhackme and someone reply with the postal address। In practice, if someone try to browse tryhackme.com, the DNS server has to resolve it and can log the DNS query to monitoring। The SOC can gather information about domain names that internal system are trying to communicate with by merely इंस्पेक्टिंग DNS क्वेरीज। ठीक है, तो ये जो है ये लॉग्स जो हैं ये लॉग कर लेते हैं कि कौन कौन से डोमेन्स को हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। जैसे कि कोई भी इंटरनल सर्वर के थ्रू, इंटरनल सिस्टम के थ्रू कौन कौन से डोमेन्स के लिए क्वेरी सेंड हुई है, तो उन सब चीज़ों को हम मॉनिटर करते हैं। अगर कोई मेलिशियस डोमेन के लिए
रिक्वेस्ट गई होती है तो हम उसको चेक करते हैं कि सिस्टम में क्यों इस सिस्टम से क्यों गई ये रिक्वेस्ट। ठीक है, ये सब चीजें हमें मॉनिटर करनी पड़ती हैं, डे टू डे टास्क होते हैं सब सॉक के। ठीक है, नेक्स्ट है फायरवॉल लॉक्स। फायरवॉल इज अ डिवाइस दैट कंट्रोल नेटवर्क पैकेट्स एंटरिंग एंड लीविंग द नेटवर्क मेनली बाय लेटिंग them through or blocking them. Consequently, firewall logs can reveal much information about what packet pass or try to pass through the firewall. ठीक है, फायरवॉल क्या होता है? एक बैरियर होता है जो अलाउ करता है हमारा ट्रैफिक को इंटरनेट से। ठीक है, पब्लिक ट्रैफिक को अलाउ करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ट्रैफिक के बीच में एक बैरियर टाइप का होता है। ठीक है, इंटरनेट और हमारे इंटरनल नेटवर्क के बीच में, तो वो ट्रैफिक को चेक करता है। ठीक है, एक तरह का बैरियर समझिए आप उसको। तो उसका काम क्या होता है? जो भी इनकमिंग पैकेट्स आते हैं इंटरनेट के थ्रू, उनको चेक करना, और हम फायरवॉल पे रूल्स क्रिएट करते हैं, तो उन रूल्स के हिसाब से वो परफॉर्म करता है अपनी एक्टिविटी। ठीक है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। फिर होता है डीएचसीपी लॉग्स। डीएचसीपी stands for Dynamic Host Configuration Protocol and is responsible for assigning an IP addresses to the system that try to connect to a network. ठीक है, one analogy of the DHCP request would be when you enter a fancy restaurant. तो हमने एंटर किया एक फैंसी रेस्टोरेंट, वेटर वेलकम्स यू एंड गाइड यू टू एन एम्प्टी टेबल। ठीक है, know that DHCP had automatically provided your device with the network setting whenever you can join a network without manual configuration. By inspecting DHCP transaction, we can learn about the devices that join the network. तो DHCP का काम क्या होता है ना, जब भी कोई सिस्टम हमारे नेटवर्क पे आता है, नया सिस्टम, उसको एक आईपी असाइन करता है। ठीक है, वैसे ही जैसे आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर आपको गाइड करता है और एम्प्टी टेबल प्रोवाइड कराता है। वही काम है डीएचसीपी के भी। तो इसके जो लॉग्स होते हैं, हम जो कलेक्ट करते हैं डीएचसीपी के, इनसे हमको ये पता चलता है कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन से नए सिस्टम लगे, ऐड हुए, ये चीज हमें पता चलती है। There are some of the most common data sources. However, many other sources can be used to aid in the network security monitoring and the other tasks of the SOC. A SOC might use a security information and event management system. The SIM aggregates the data from different sources so that the SOC can effectively correlate the data and respond to attack. ठीक है, सिम जो होता है ना, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक टूल होता है ये जो कलेक्ट करता है लॉग्स को डिफरेंट एंड डिवाइसेस से। जैसे फायरवॉल के लॉग्स उसने कलेक्ट किए, विंडोज सर्वर्स के किए, लाइनक्स सर्वर्स के किए, मेल्स गेटवे के किए, इन सब के लॉग्स को कलेक्ट करके एक कॉमन पॉइंट पे वो रखता है। ठीक है, सिम का काम ही यही होता है, डिफरेंट एंड सोर्सेस से लॉग को कलेक्ट करके एक सेंट्रलाइज व्यू में उनको रख देता है, फिर वहां हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं अपनी। ठीक है, ये था। अब सॉक की सर्विसेज क्या क्या होती हैं, क्या क्या सर्विसेज सॉक प्रोवाइड करता है। सॉक सर्विसेज इंक्लूड रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव सर्विसेज इन एडिशन टू अदर सर्विसेज। ठीक है, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव सर्विस प्रोवाइड कराता है सॉक दूसरी सर्विसेज के साथ साथ। रिएक्टिव सर्विसेज रिफर टू द टास्क इनिशिएटेड आफ्टर डिटेक्टिंग एन इंट्रूजन और मैलिशियस इवेंट। अब रिएक्टिव क्या होता है ना, रिएक्टिव अप्रोच हमारी क्या होती है, जब भी कोई अटैक डिटेक्ट होता है, डिटेक्ट होने के बाद जो एक्टिविटी हम स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, उसको रिएक्टिव अप्रोच कहते हैं, क्योंकि हमने किसी इवेंट पे रिएक्ट किया, इंसिडेंट पे रिएक्ट करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मॉनिटर सिक्योरिटी पोस्चर्स। दिस इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ सॉक एंड इट इंक्लूड मॉनिटरिंग द नेटवर्क एंड कंप्यूटर्स फॉर सिक्योरिटी अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू देम एज अ नीड डिक्टेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, हम सॉक में क्या होता है, जैसे सिम होता है एक टूल,
तो हम उसमें यूज केसेस क्रिएट कर देते हैं। तो उन यूज केसेस के हिसाब से हमारे अलर्ट्स जनरेट होते हैं। जैसे हमने कोई भी उस यूज केस क्रिएट किया जिसमें हमने कंडीशन लगा दी कि पब्लिक आईपी से 22 पोर्ट पे कोई भी ट्रैफिक आएगा तो हमें एक अलर्ट जनरेट हो जाए। तो जब भी कोई पब्लिक आईपी से कोई कम्युनिकेट करना चाहता है पोर्ट 22 पे, तो हमारे पास एक सिंपल एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा। तो फिर हमें उस अलर्ट को एनालाइज करना है और एक प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। वो एक वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल्स भी होते हैं हमारे शॉप में। दिस रिफर ये फाइंड करते हैं वल्नरेबिलिटी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारे पास सिस्टम्स है, सर्वर्स है, उन सब पे हम रन करते हैं ये वल्नरेबिलिटी स्कैनर और फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं हमारे सिस्टम में, हमारे सॉफ्टवेयर में। और जब हमें फाइंड आउट होती है तो हम उसमें प्रॉपर एक प्रोसेस से हम वर्क करते हैं, हम पैचेस लगाते हैं, पैच एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं उन सर्वर्स पे, जिससे हम वो वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करते हैं। ठीक है। The SOC, this refer to the finding vulnerability in the company system and patching, fixing them. The SOC can assist with this task but not necessarily execute it. ये SOC इसमें असिस्ट कर सकता है इस टास्क में पर नेसेसरी एग्जीक्यूट इट। ये VAPT टीम होती है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टीम होती है जो परफॉर्म करती है टास्क को। ठीक है। नेक्स्ट है मालवेयर एनालिसिस। The SOC might recover malicious program that reach the network. The SOC can do basic analysis by executing it in a controlled environment. However, more advanced analysis requires sending it to dedicated team. ठीक है। मालवेयर एनालिसिस एक टफ टास्क है। ठीक है, किसी भी मालवेयर का एनालिसिस करना। तो SOC टीम क्या करती है ना, वो इनिशियल फेसेस को परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे कि वो उसको एनालाइज करेगी। ठीक है, उनको एनालाइज करेगी और अगर कोई एडवांस एनालिसिस उसमें हमें परफॉर्म करनी है तो हमें वो एक डेडिकेटेड टीम को, जो मालवेयर एनालिसिस की डेडिकेटेड टीम होगी, हम उसको सेंड करेंगे। ठीक है, ये चीज होता है मालवेयर एनालिसिस की। अब आता है इंट्रूजन डिटेक्शन। एन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड लॉग इंट्रूजन एंड सस्पेक्ट पैकेट्स। ठीक है, ये सिग्नेचर बेस्ड होते हैं, सिग्नेचर पे काम करते हैं ये। इनके एक डाटाबेस होता है, उसमें सिग्नेचर्स होते हैं। IDS हो गया, IPS हो गया, एंटीवायरस हो गया, ये सारे। ठीक है। द SOC's job is to maintain such as systems, monitoring its alert and go through its log as needed dictate. नेक्स्ट होता है रिपोर्टिंग पार्ट। इट इज एसेंशियल टू रिपोर्ट इंसिडेंट्स एंड अलार्म्स, reporting it necessary to ensure a smooth workflow and to support compliance requirement. रिपोर्टिंग भी बहुत एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि हमें प्रॉपर पता चले कि हमारे एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं हम, हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है। ठीक है, जो इंसिडेंट्स हुए रहते हैं उनको रिपोर्ट करना होता है हमें, जो अलार्म्स हुए रहते हैं या कुछ हमारे जो वर्क फ्लो चल रहा है उनको हमें रिपोर्ट प्रॉपरली एक रिपोर्ट मेंटेन करनी पड़ती है। तो रिपोर्टिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टास्क फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब प्रोएक्टिव सर्विस क्या होता है? ये तो अभी तक जो था रिएक्टिव अप्रोच था हमारे। अब प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग NSM। This focuses on monitoring the network data and analyzing the traffic to detect sign of intrusion. ये क्या करता है? फोकस मॉनिटर करता है जो नेटवर्क में डाटा फ्लो हो रहा है। ठीक है, और उसको एनालाइज करता है और डिटेक्ट करता है हमारे कुछ भी मेलिशियस एक्टिविटीज को। तो ये काम होता है NSM का, नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। नेक्स्ट होता है थ्रेट हंटिंग। With threat hunting, the SOC assumes an intrusion has already taken place and begin its hunt to see if they can confirm these assumptions. ठीक है, थ्रेट हंटिंग क्या होती है? ये प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। कोई भी अटैक होने से पहले ही ये नेटवर्क पे उसको फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे वो जो मेलिशियस एक्टिविटी है वो हमारे सिस्टम में आने से पहले ही डिटेक्ट हो जाती है नेटवर्क पे। तो ये थ्रेट हंटिंग जो होती है हमारे बेसिकली नेटवर्क पे होती है, परफॉर्म की जाती है। थ्रेट इंटेलिजेंस फोकस ऑन लर्निंग अबाउट पोटेंशियल एडवर्सरीज
and their techniques to improve the company's defenses. The purpose would be to establish a threat informed डिफेंस. ठीक है, थ्रेट इंटेलिजेंस फोकस करता है लर्निंग में किसी भी एडवर्सरीज मीन्स अटैकर कि टैक्टिक्स और टेक्निक क्या टैक्टिक्स यूज करता है और वो टैक्टिक्स को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करता है. ये चीज आप अगर माइटर फ्रेमवर्क देखेंगे तो और अच्छी क्लियर होगी कि क्या टैक्टिक्स यूज करता है एक अटैकर और उनमें क्या टेक्निक्स यूज करता है और प्रोसीजर्स. ये चीज माइटर फ्रेमवर्क बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है. अदर सर्विसेज बाय द सॉग इंक्लूड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है. एम्प्लॉयज को हमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करती रहनी चाहिए. Many data breaches and intrusions can be avoided by raising users security awareness, arming them with solid security training. ठीक है, अब एक सिनेरियो आता है. One role in a SOC is the SOC analyst. A SOC analyst is responsible for network security monitoring and log management. ठीक है, let's consider the following scenario. While monitoring the network traffic, a SOC analyst notices a particular DNS query repeating every minute. This behavior is not that of a user browsing the internet and every precisely 1 minute they are making a new DNS query. The SOC analyst check the source of the DNS query and identify the cause as one laptop on the network. Okay. They isolate it and inspect it for sign of infection. They discover a process program using DNS to communicate with the malicious server. Soon they find out that the computer was infected after visiting a malicious website by reviewing the computer logs. As a result, the laptop began communicating with the malicious server by hiding the message in DNS query. The laptop is clean and threat hunting starts to ensure that no other computers are infected. ठीक है, एक सिनेरियो था. इसमें क्या था, एक सिस्टम है उसने किसी मेलिशियस साइट से कम्युनिकेट किया. ठीक है, उसे कम्युनिकेट करने के बाद वो इन्फेक्टेड हो गया क्योंकि उसमें जो भी मालवेयर या कोई भी वायरस होगा वो उस सिस्टम पे आ गया और उसके बाद वो रिपीटेडली डीएनएस क्वेरी को डीएनएस क्वेरी रिपीटेडली चेक कर रहा है, रिपीटिंग कर रहा है हर एक मिनट पे. ठीक है, पर्टिकुलर एक डीएनएस क्वेरी को रिपीट कर रहा है एवरी मिनट. तो फिर सॉक एनालिस्ट ने उसको देखा और उसके लॉग्स को चेक किया. ठीक है, तो लॉग से चेक करके उसको यह पता चला कि उस सिस्टम से कम्युनिकेशन हुआ है किसी मैलिशियस साइट में. ठीक है, तो इस वजह से वो जो सिस्टम है वो इन्फेक्टेड हुआ है. तो उसने एज अ रिजल्ट द लैपटॉप बिगन कम्युनिकेटिंग विद द मैलिशियस सर्वर बाय हाइडिंग द मैसेज. हाइड हो रहा है मैसेज एक डीएनएस क्वेरी में. ठीक है, तो अब जो लैपटॉप है वो क्लीन हो गया है और थ्रेट हंटिंग स्टार्ट कर दी है कि कोई और अगर सिस्टम तो इन्फेक्टेड नहीं हुआ उसके अलावा. तो हमने तो जो टीम है उसने वो सर्चिंग स्टार्ट कर दी है. ये प्रोसेस स्टार्ट करती है इसमें. ठीक है, एनालाइज करने की और चेक करने की कि कोई अदर नेटवर्क में कोई और सिस्टम इन्फेक्टेड तो नहीं है. ये चीज स्टार्ट कर दी उन्होंने एनालिसिस करना. नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चन बिलो. व्हाट डज एनएसएम स्टैंड फॉर. एनएसएम अभी हमने पढ़ा था नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग. नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सबमिट कर दिया जाए. ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क 3 है. तो क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ सॉक. ठीक है, वी यूज अ फायरवॉल टू स्टॉप एन ऑनगोइंग अटैक इन दिस टास्क. ठीक है, हम एक फायरवॉल यूज कर रहे हैं किसी भी अटैक को स्टॉप करने के लिए. ठीक है, इस टास्क में हम एक फायरवॉल यूज कर रहे हैं अटैक को स्टॉप करने के लिए. A firewall is a device that inspects
network packets entering and leaving a network or a system. फायरवॉल एक डिवाइस है जो इंस्पेक्ट करता है नेटवर्क ट्रैफिक को। जो भी ट्रैफिक एंटर हो रहा है या हमारे नेटवर्क से जा रहा है उन चीज को ऑनगोइंग और इनकमिंग पैकेट्स को मॉनिटर करता है। द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ फायरवॉल इंस्पेक्ट है सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। एन आईपी एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस होता है जो अलाउ करता है टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। ठीक है। वन एनालॉजी इज द पोस्टल एड्रेस। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी नीड्स अ वैलिड पोस्टल एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव पार्सल्स। ठीक है। थिंक ऑफ द आईपी पैकेट एज अ मेल पार्सल। ठीक है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वेर एप्लीकेबल। अ कंप्यूटर has an IP address. Furthermore, each program on the computer needs a port number to communicate over the network. Back to our analogy, a port number would be similar to a room number within a company. ठीक है। आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के बारे में ये बताया गया है। दोनों ओवर इंटरनेट कम्युनिकेट करने के यूज पे आते हैं। अ फायरवॉल रूल माइट बी सिमिलर टू द फॉलोइंग। तो फायरवॉल का रूल होता है ना, वो ऐसा होता है कि सोर्स आईपी 172.16.4.1, डेस्टिनेशन आईपी होगी 10.10.10.41, सोर्स पोर्ट कोई भी हो सकता है, डेस्टिनेशन पोर्ट 80। अगर कोई भी ट्रैफिक 172.16.4.1 से आएगा किस आईपी के लिए, 10.10.41 के लिए, सोर्स पोर्ट उसका कोई भी होगा पर डेस्टिनेशन पोर्ट 80 होगा, तो जो फायरवॉल होगा उसको अलाउ कर देगा ट्रैफिक। ठीक है, आने देगा। पर अगर सेकंड केस, अगर ट्रैफिक 172.16.8.1 हुआ, आई डेस्टिनेशन आईपी भी सेम हुई, सोर्स पोर्ट भी एनी हुआ, बट अगर डेस्टिनेशन 23 पोर्ट होगा तो ड्रॉप कर देगा। ठीक है। ये ऐसे इस टाइप से रूल्स क्रिएट होते हैं हमारे फायरवॉल में। The above rule dictates the following: all packets from the source IP address to the destination IP this to the destination port 80 will be allowed रहेगा और hence pass। और all IP packets from the source IP address 172.16.8.1 to the destination address 10.10.81 to the destination port number 23 will be blocked, hence ब्लॉक हो जाएगा वो ट्रैफिक फायरवॉल पे। ठीक है। Sorry. Click on View Site to begin the simulation. As a member of the SOC team, while monitoring the network and system, you notice one malicious IP address attacking one of the company's computer. It seems that they are targeting many destination ports with the malicious packets. It seems best if we block them at the firewall level. ठीक है। एक हम देखते हैं यहाँ पर व्यू साइट में। The website 203.0.1110.1 is under attack. Quickly add some firewall rules to stop the server from crashing. ठीक है। The packet in red are from attackers machine। ठीक है। एक ये सिमुलेशन दे रखा है, उसमें हमें अपनी डेस्टिनेशन आईपी, हमारी इंटरनल आईपी दे रखी है। ठीक है। और अटैकर्स के आईपी के ट्रैफिक दिखा रहा है ये, तो हमको उसको फायरवॉल पे स्टॉप करना है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब सिमुलेशन। तो जो पैकेट्स आ रहे हैं, डेड पैकेट्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 198.51.100.34 आईपी से। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ 34 वाली आईपी है। ठीक है। डेस्टिनेशन कौन सा है हमारा, 203.0.1110.1 03। तो फिर से करना है हमने, थोड़ा जल्दी करेंगे अब। 194.34 ये करा, 203.1 ये करा, पोर्ट 80 पे करा, ऐड रूल कर दो। 51 पे कर दो ऐड रूल टू सेव द सर्वर। ठीक है। तो इस तरीके से करना था। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, add the necessary firewall rules to block the ongoing attack. What is the flag you have received after successfully stopping the attack? ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं।
इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गई हमारी लैब। तो इसमें हमें बताया था बेसिकली सॉक टीम के बारे में कि सॉक टीम के क्या होती है सॉक टीम। ठीक है, कौन कौन सी टीम्स होती है उसमें, कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं उसकी सॉक की, इन सब के बारे में हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने सॉक के बारे में बताया। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा इसमें, सॉक के बारे में पता चला होगा क्या होता है। ये फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि सॉक टीम क्या करती है, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या टास्क होते हैं, वो सब कुछ इसमें बताया। एक फायरवॉल का हमें एग्जांपल भी दिया कि हम कैसे रूल क्रिएट कर सकते हैं फायरवॉल पे किसी भी अटैक को ब्लॉक करने के लिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। So thanks for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.